हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगेन फिर से स्वागत करते हैं आपका। विज्ञान साइंस के बारे में आज हम बताने वाले हैं, जो कक्षा 10 के लिए बनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया जा रहा है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में ये बनाया जा रहा है। और ये कहां से लिया गया ये भी हम आपको बता देते हैं। ये अम्ल, क्षार तथा लवण से लिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अम्ल, क्षार, लवण, जो कि अध्याय नंबर 2 है। इसमें ये भाग 2 बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जो भाग 1 था। उसमें मैंने बताया था लघुत्तरी के पहले, जैसे अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में मैंने बता दिया था। लेकिन ये वीडियो बनाया जा रहा है लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के बारे में। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी को अगर आप पूरी अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप 11 अंक आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। कैसे? लघुत्तरी 4 अंक का पूछा जाता है, दीर्घोत्तरी 7 अंक का पूछा जाता है। इन दोनों को कंप्लीट इस वीडियो में बताया गया है। अम्ल, क्षार, लवण से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप्स देने वाला हूँ। पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो 4 अंक बहुत आसानी से पा सकते हैं। चलिए इसका हम उत्तर बता देते हैं कि इसको कैसे हमें लिखना है बोर्ड एग्जाम में। उत्तर लिखना है और हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की प्रयुक्त होता है। आपको बता दें पीएच मान किसको मापता है? पीएच मान अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों और सांद्रता मापने की प्रयुक्त होता है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे उदासीन, अम्लीय, क्षारीय विलयनों के पीएच मान परास निम्न प्रकार है। चलिए हम परास को बता देते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप परास 0 से 14 तक, जिसमें 7 नंबर पर उदासीन होता है। ठीक, इसके इधर हमारी टोटल अम्लीय होती है और इधर होती है क्षारीय, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। इधर अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। टोटल 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सब क्या है? अम्लीय। और इधर जो बनेगा वो है क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। ये है क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये हो गया इसका परास। इस तरह से अगर आप इसको लिख देते हैं तो आपके पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उदासीनी अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल, क्षार, लवण अध्याय से। इसका उत्तर हमें लिखना कैसे ये समझिएगा। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जो भी मैं यहां से यहां तक आपको लिख कर दिखा रहा हूं, ये टोटल परिभाषा टाइप का जो भी दिख रहा है, इसका अगर आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल मैंने दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो मैं यहाँ पे आपको 2 उदाहरण इसके करके दिखाने वाला हूं, जो रिएक्शन होगा। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। देखिए क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, एक्वायर्ड AQ प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक, के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें बनेगा लवण NaCl, लवण प्लस जल H2O। ठीक, ये हमारा बनेगा। अब इसका नाम क्या है? नाम भी लिख सकते हैं, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक क्षारक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्षारक है और ये एक अम्ल है। ठीक, और ये क्या है? ये हमारा एक लवण है और ये हमारा जल है। ठीक, इस तरह से आप इसके लिखेंगे तब आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। देखिए अगला उसी में रिएक्शन देख लीजिए। सेकंड नंबर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर अभिक्रिया करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, के साथ हाइड्रोक्लोरिक मीन्स HCl,
ठीक, ये क्या है हमारा, ये एक क्षारक है, क्षारक के साथ हम अम्ल मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा रिएक्शन, तब बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है लवण है, के साथ जल H2O, ये हमारा है जल। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। आपने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा उदासीनीकरण पूछ रहा था उसकी उदासीनीकरण के बारे में लिख दिया, उसके बाद उसके उदाहरण लिखा आपने, उदाहरण में 2 आपने उदाहरण रिएक्शन करके दे दिया। ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, इसको भी आप अपने बुक में देख सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आप PDF फाइल इसका डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आर्द्र रोधी बर्तन में हमें क्यों रखा जाना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्र नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम मीन्स बहुत कठोर पदार्थ, जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने, जो कि एक बहुत कठोर पदार्थ है। जिप्सम मिलाने से ही सीमेंट हमारा बनता है। तो जो कठोर पदार्थ हमारा है वो नमी के कारण, जल में नमी के कारण हमारा बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से क्या होता है, कठोर पदार्थ बन जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक, चलिए इसका रिएक्शन हम बता देते हैं। तो देखिए इसके रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेंगे, मीन्स CaSO4 डॉट इंटू 1/2 H2O। ये क्या है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पे लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ किसके संपर्क में, जल के, कितने 1/2 जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। जिप्सम मीन्स CaSO4 इंटू 2 H2O, ये हमारा जिप्सम बनेगा, जिप्सम। ठीक, इस तरह से आपने इसका भी रिएक्शन देख लिया, ये हमारा जल है। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4th नंबर। ये क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 7 अंक के क्वेश्चन है। ठीक, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ये 7 अंक के क्वेश्चन है। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आने के ज्यादा सबसे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तर में लिखना है आपको, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaHCO3 है। इसका अणुसूत्र भी देख लीजिए और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये चीज 2 आपने याद कर लिया बेकिंग पाउडर का। उसके बाद इसके बनाने की विधि में लिखेंगे, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इसके कुछ रासायनिक बता देते हैं। देखिए इसके रासायनिक समीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाने पर सोडियम ट्राइकार्बोनेट के साथ H2O जल, ये प्राप्त होगा। अब इसको बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो ये हो जाएगा 2 सोडियम हो गया। ठीक, इस तरह से ये भी बैलेंसिंग हमारा मिल गया। ठीक, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारा 2 1 3, यहाँ पे 3। ठीक, इस तरह से ये बैलेंसिंग भी हो गया। इसके अगले देख लीजिए, अगले रिएक्शन है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइकार्बोनेट डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ट्राइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक, सोडियम कितना है 2, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, ये भी हमारा बैलेंसिंग हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
इस तरह से ये हो गया 2 रिएक्शन। अब इसके गुण आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि गुण में ही ज्यादातर नंबर आपको मिलेंगे। रिएक्शन करने के बाद गुण लिखना पड़ेगा। पहले गुण में यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। सेकंड नंबर इसका जलीय विलयन अम्लीय है। तो 2 पॉइंट आपने लिख दिया। चलिए गुण में एक और पॉइंट बता देते हैं। अगला पॉइंट है इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। ठीक, तो लिख लेते हैं सोडियम, ये क्या करने पर है? गर्म करने पर। इसको गर्म करने पर, तो यहां पे लिखेंगे गर्म करने पर। गर्म करने पर किस में टूट जाता है ये हमें लिखना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये लिख देते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, कार्बोनेट। किस में टूट जाता है ये लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट H2O के साथ CO2 हमारा बाहर निकलता है, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये हो गया तीसरे का। इसी तरह से फोर्थ एक और गुण आप लिख सकते हैं। अगला गुण है यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, प्लस HCl के साथ लवण NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हमारा गैस बाहर निकलता है। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। देख लेते हैं बैलेंसिंग। सोडियम सोडियम, ठीक, ये ऑलरेडी बैलेंसिंग हमारा मौजूद है। तो एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं। सोडियम HCO3 प्लस H2SO4 के साथ Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक, इसको बैलेंसिंग कर लीजिए। 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक, ये बैलेंस हो गया है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इन सभी का PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। टोटल के टोटल मैंने PDF फाइल दे रखा है। जितने भी गुण हैं और जितने भी मैंने बनाने की विधि बताई, इन सभी का PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप देने वाला हूं। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।